गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह हुई थी रेस्टोरेंट के कॉल के साथ कि सर कितनी देर में आ रहे हो ब्रेकफास्ट पे, और हम लोग सो ही रहे थे 9:30 बजे तक। और फाइनली अब हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो लेट्स गो, देखते हैं खाने में क्या क्या है। सो गाइस फाइनली अपनी प्लेट लग के तैयार है। बुफे तो ऑलमोस्ट शायद रैप अप हो गया था, बट उन्होंने टेबल पे ही सर्व कर दिया है। हमारे पास है आलू पूड़ी, वो मिसेली, सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड बटर। चाय अभी आने वाली है, तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं रिसोर्ट टूर पे। तो वैसे रिसेप्शन के साइड से जो सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये ऊपर आती हैं सीधा गेम रूम में। 2 दरवाजे हैं, मतलब रूम एक ही है। तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मिला ये टीटी टेबल, लेकिन बॉल नहीं है। किसी का आधा छोड़ा हुआ कैरम गेम, और ये पूल तो मैं अकेला ही खेल रहा था बेसिकली। तो स्टिक एक और है, बाकी गेम रूम इतना ही बड़ा है। और ये पता नहीं इसकी बॉल क्यों नहीं थी, सुरभि भी खेल लेती साथ में मेरे। और फिर वापस बाहर आते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा है। फाइनली सुरभि को बॉल मिल गई, तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे टेबल टेनिस खेला। तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया है और थोड़ा टेबल टेनिस खेल लिया है, थोड़ा पूल भी खेल लिया, और थोड़ा सा काम था वो भी निपटा लिया है। अब नहा के तैयार होके चलते हैं रिसोर्ट देखने के लिए, और उसके बाद सफारी का टाइम हो जाएगा, फिर चलेंगे सफारी पे। सो लेट्स गेट रेडी। फाइनली गाइस मैं तैयार हूँ बिल्कुल, और ऐसा कुछ अपना आउटफिट है आज का। और अभी सुरभि रेडी हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे एक बार रिसोर्ट, देखते हैं पूरा का पूरा। फिर इतनी देर में अपना सफारी वाला आ जाएगा, फिर सफारी के लिए चलेंगे और देखते हैं फिर आज का दिन कैसा रहता है। सो गाइस दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल, और यहाँ पे आते ही इस साइड जो है रिसेप्शन है, और उसके बाद अंदर आके ये पार्किंग एरिया है। फिर कुछ रूम्स ये राइट साइड में बने हुए हैं। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, ये साइड में कुत्ते हैं, 2 कुत्ते बंधे हुए हैं लेकिन ये भौंक रहे हैं। तो हियर इज़ द रिसेप्शन, और यहाँ से आगे चलते हैं तो ग्रीनरी तो देखो, ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, थोड़ा मतलब गांव टाइप का एरिया है, तो ग्रीनरी तो काफ़ी है यहाँ पे। बट आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ किड जोन टाइप समझ लो। झूला जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये, बाकी वो स्लाइड वाले का पता नहीं। और फिर इधर से आगे चलते हैं तो ये ऊपर जो है ये वाला रूम हमारा है, और इसकी एंट्रेंस इधर से है। उसके बाद बैक साइड पे कुछ खास देखने के लिए है नहीं, मतलब उधर जो एरिया है वहाँ पे कुछ खास देखने के लिए है नहीं। फिर एक प्रॉपर्टी, मतलब ये अंदर ही अंदर इस तरीके से बनी हुई है, कुछ रूम्स यहाँ पे हैं। ये पूरा का पूरा जो राइट में है ये सारा गार्डन एरिया है। ओके, थोड़ी यहाँ पे सिटिंग भी है, शायद शाम के लिए चाय वाय पीने के लिए या मॉर्निंग में बैठने के लिए। रूम्स है कि सारे एसी हैं, क्योंकि सभी रूम्स के बाहर एसी लगे हुए हैं यहाँ पे। और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो दिखाता हूँ मैं। मतलब रेस्टोरेंट वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन अगर सबसे बढ़िया चीज़ देखना चाहे ना, तो वो यहाँ का पूल है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे माया द फॉरेस्ट रिसोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है साथ में, और पूल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जाने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है भागना नहीं है, खाना नहीं खाना है, यहाँ पे डाइव नहीं करना है, शावर बिफोर एंटरिंग पूल, कोई ग्लास कंटेनर बॉटल्स वगैरह नहीं यूज़ करनी है, मतलब रेस्ट रूम यूज़ करके आओ, नो रफ प्ले, वॉच योर चिल्ड्रन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पूल देखते हैं यहाँ का, ये पूल है। मतलब चलो किड्स सेक्शन तो ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई डाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कारण इसकी डेप्थ देखो। मतलब ये सिर्फ एक ही सीढ़ी है जो दिख रही है ना, इतनी ही है ये, और इतना ही गहरा ये पूल है। तो यहाँ पे भाई कौन ही डाइव कर पाएगा, प्रैक्टिकल तो नहीं है डाइव करना। बाकी आई गेस उधर की तरफ जाते हैं तो शायद आधा पौना फुट बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी काफ़ी नहीं है। तो ये सबसे फ़नी पार्ट लगा मुझे यहाँ का। बाकी अब चलते हैं आगे रेस्टोरेंट की तरफ।
तो हेयर इज़ द रेस्टोरेंट, जस्ट पूल के सामने ही है। इसके बाहर लिखा हुआ है मॉन्क। एक्चुअली जो ओल्ड मॉन्क रम है ना, उसका आइडिया यहीं पे बैठ के आया था उन अंकल को, तो इसलिए उन्होंने इसके बाहर ही इन्होंने मॉन्क लिख दिया। फिर दिस इज़ द रेस्टोरेंट बेसिकली। यहाँ पे सारा बुफे लगता है हम लोगों के लिए, जो मॉर्निंग इवनिंग और उसके लिए रहता है। यहाँ पे स्टाफ रहता है सारे टाइम, जो मतलब चीज़ें सर्व भी कर देते हैं टेबल पे अगर आपको चाहिए तो। उधर किचन है, ये सारा ड्रिंक्स का एरिया, एंड दिस इज़ द सेटिंग एरिया। एंड आफ्टर दिस लेट्स गो आउटसाइड। एक और खूबसूरत सी जगह है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ खाट भी डले हुए हैं भाई, टेबल के साथ खाट डले हुए, किसी को ढाबे में रोटी खानी हो तो नहीं, द खूबसूरत एरिया जो है वो ये है। ये जस्ट रिसॉर्ट की बैक साइड है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे गार्डन एरिया है, पूल से भी एरिया दिखता है सारा। तो यहाँ पे है पीछे रिवर, जो मोस्टली सूखी रहती है, बस सीज़न में आए, जैसे जब बारिश होती होंगी तो थोड़ा बहुत पानी आता होगा, बिकॉज़ जिस हिसाब से यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं तो कभी ही आता होगा। और ये बीच में थोड़ा सा जैसे डीप है, तो उधर ही मोस्टली पानी बहता होगा, जो थोड़ा बहुत नदी में आता भी होगा। कभी बस बारिश में थोड़ा ये बढ़ जाता होगा, अदरवाइज़ ये मतलब बीच में ही रहता होगा। तो आई गेस बारिशों में ये थोड़ी ज़्यादा सुंदर लगती होगी। यहाँ से देखते हैं अगर व्यू, तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे बैठ सकते हैं, सुबह भी हम बैठे हुए थे यहाँ पे, धूप सेक रहे थे। सो गाइस, बाकी गेम रूम वगैरह की वीडियो मैंने सुबह ही दिखा दी थी, वो मैं क्लिप ऐड कर दूँगा। जो गेम रूम है उसके अंदर बता दूँगा आपको किस तरह का है। बाकी ओवरऑल मुझे प्रॉपर्टी ठीक लगी, मेंटेन नहीं है उतने अच्छे से जितने अच्छे से होनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से इनके पास स्पेस है, मतलब अभी आई गेस ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऊपर देखोगे ना, ये ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, तो मेंटेनेंस वाइज थोड़ा सा शायद इन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी इज़ नाइस। एंड ये देखो, मतलब जिस हिसाब से एरिया है उस हिसाब से इसे सजा या बना नहीं रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। स्टिल आई वुड रेट दिस लाइक 7 out of 10 आई गेस, बिकॉज जो लोग हैं यहाँ के, जो हॉस्पिटैलिटी है, दैट इज़ गुड। और आई होप आने वाले टाइम में इनकी थोड़ी मैनेजमेंट और बेटर हो जाए यहाँ पे। तो आई गेस खाना अच्छा है, इनका खाना काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने डिनर भी यहीं पे किया था, ब्रेकफास्ट भी यहीं पे किया था, तो खाना काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वजह से 7 मिल रहा है बेसिकली, कि मतलब कई जगहों पे खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी माया द फॉरेस्ट रिसोर्ट। आपको कैसी लगी बताना, और अगर आपका कुछ पहले का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं सफारी में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स गो फॉर सफारी।